हेलो भाई, मैं आपका दोस्त। मैं आपको आज बताऊंगा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जैसे कि हमारे जो रक्त होता है, शरीर में रक्त का मार्ग होता है, वो परिसंचरण यानी वो कैसे कैसे हृदय में, फेफड़ों में जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जैसे कि एक धमनी सिरों द्वारा जाता है, और खुला और बंद प्रकार। खुला किसे कहते हैं? जो शरीर में तो नलियों द्वारा न जाकर वो किससे जाता है? खुला शरीर में अंदर बहता है, उसे हम खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और बंद हुआ होता है जिसे हम क्लोज कहते हैं। बंद हुआ होता है जो कि शरीर के अंदर नलियों द्वारा जाता है, उसे बंद कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के, कौन कौन से? खुला व बंद प्रकार। अब क्या बताएं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? जैसे कि ये मच्छर दिख रहा है आपको, काटेगा गर्मियों में, देखा मच्छर है। और ये क्या है? घेंगा। घेंगा होता है जो मच्छर में क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और घेंगा में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक शंख होती है, कोई कहते हैं शंख एक जो मंदिरों में लगाया जाता है बजाने के लिए, वो शंख एक जीव होता है जो समुद्र इलाकों में पाया जाता है। तो शंख में भी कौन सा है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और कंकाल भी कौन सा आता है? खुला। खुला यानी कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है, खुला नहीं बाह्य कंकाल। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम खुला, मच्छर, घेंगा, शंख, एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल। और बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मानव व जानवरों में। और मेरे में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जैसे कि नलियों द्वारा शरीर के अंदर जो भी खून की जरूरत है वहां जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं दोनों। दोनों क्या होता है? जैसे कि दोनों का मतलब है खुला परिसंचरण तंत्र व बंद परिसंचरण तंत्र। दोनों ही किसमें पाया जाता है? मछलियों में, फिश नामक जीव में। जो जो कहाँ पाया जाता है? तालाबों में या नदियों में। वो किसमें होता है? फिश। उसमें क्या पाया जाता है? दोनों ही पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र जैसे कि खुला व बंद दोनों पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि धमनी व सिरा। धमनी व सिरा। धमनी क्या होती है? मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन 11th साइंस बायोलॉजी चैप्टर में, कि ये धमनी व सिरा में अंतर क्या है। मोस्ट है। धमनी किसे कहते हैं? जैसे कि हृदय होता है ना, हृदय हृदय होता है धमनी। धमनी क्या करती है? हृदय से अंगों की ओर ले जाने का कार्य करती है। हृदय से अंगों की ओर क्या ले जाती है? रक्त को, रक्त ब्लड को धमनी से, हृदय से हार्ट को अंगों की ओर ले जाने का काम कौन करती है? और धमनी। तो अंगों से हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। कौन करती है? शिराएं। तो धमनी का अंतर आपको पता ही चल गया है कि होता है कि हृदय से अंगों की ओर ले जाने का काम धमनी करती है, और अंगों से हृदय की ओर ले जाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। हृदय से अंगों की ओर ले जाना, धमनी, शिराएं। ठीक है ना। ध से धनी आदमी होता है, और हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। समझ आई? हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं 120 प्रेशर और 180 प्रेशर। अब मैं बात करता हूँ प्रेशर की, यानी कोई एक गेंद है, उसको आपने क्या किया है? 120 की स्पीड से दीवार से मारिए तो वापस कितनी आएगी? 80 की स्पीड से। तो यही कहानी है। क्या करते हैं? धमनी का मतलब धमनी व सिरा होता है। धमनी 120 की रफ्तार से जाती है और वापस कितनी आती है? 80 की स्पीड से। तो यही कहानी है। क्या है? 120 की प्रेशर है और 80 प्रेशर है। सिरा, धमनी का प्रेशर 120 प्रेशर है, और सिरा का है 80 प्रेशर। अब आता है गहराई पर। गहराई पर का तात्पर्य यह है कि जैसे कि शरीर में जो है धमनी होती है वो बहुत गहराई पर पाई जाती है, यानी कोई चोट न लगे इसलिए। और सिरा होती है, सिरा क्या करती है? हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के जस्ट नीचे ही क्या पाई जाती है? सिराएं पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो शुद्ध रक्त होता है। ऑक्सीजन ही शुद्ध रक्त कहलाता है। अब होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो शुद्ध होने के लिए किस पर जाती है? ये डिपेंड आप कमेंट बॉक्स में करना। क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बात करता हूँ शुद्ध रक्त ऑक्सीजन और अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बात करता हूँ शरीर में रक्त का मार्ग। शरीर में रक्त का मार्ग क्या होता है? शरीर में रक्त का मार्ग क्या है? अब मैं बात करना चाहता हूँ शरीर में रक्त का मार्ग। ये होता है हार्ट। हार्ट, उसके बाद कहाँ जाता है? महाधमनी। हार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। ये आप सीरीज वाइज याद रखो, याद हो जाएगा। क्या मैंने कहा? हार्ट, दिल। जैसे हम लड़की लड़का ये इसी दिल को करते हैं, तो मैंने भी इसी डायग्राम बताया है। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले में हार्ट, महाधमनी, धमनी,
छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। कोई बच्चे कहते हैं केशिका क्या होती है, तो केशिका मैं आज बताऊंगा कि केशिका होती क्या असलियत में। बाल जैसी संरचना, बाल से भी छोटी नलिकाएं होती है, जैसे कि वायु कोश, वायु कुपिका में पाई जाती है, वायु कुपिका में पाई जाती है। और यहाँ भी है, तो वायु कुपिका होती है ना, वायु कुपिका में छोटी छोटी नलियां होती है, उसके द्वारा जैसे कि गुब्बारे नुमा संरचना में उसके अंदर वायु हेमोग्लोबिन और उसको ले जाती है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा पहले कहा हर्ट, हर्ट के बाद क्या आया, महाधमनी, फिर धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। अब केशिका के बाद क्या होगा, मजेदार बात कह रहा हूँ। केशिका के अंदर आएगा छोटी सिरा, उसके बाद सिरा, उसके बाद क्या आएगा, महासिरा, उसके बाद वापिस कहाँ आएगा, हर्ट, दिल में। दिल ले गई, उसके बाद अब हर्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ, आपको समझ आया होगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला रिवाइज करा लेता हूँ। समझ आया तो लाइक, नहीं तो दोबारा देखना, वीडियो आएगा समझ। अब मैं बात करता हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र, आपको रिवाइज करना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी किस वैज्ञानिक ने, विलियम हार्विक नामक वैज्ञानिक। नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। क्या पता आपने, विलियम हार्वे। अब मैं कहता हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार कौन कौन से, एक होता है खुला, एक होता है बंद, या खुला बंद। खुला किसमें होता है, बंद किसमें, आपने वीडियो को देखा। खुला किसमें होता है, जिसकी शरीर में खुला चलता है, वही क्यों नहीं। बंद होता है तो बंधा हुआ रहता है, नलिका में चलता है, बंद। अब दोनों किसमें पाया, बंद व खुला, मछली फिश पाया जाता है, ठीक है। अब धमनी व सिरा, धमनी व सिरा क्या करती है, धमनी क्या करती है, हृदय के अंग भी है, हृदय में धमनी व सिरा होती है, नलिकाएं। धमनी क्या करती है, हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, सिरा क्या करती है, अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। इसका 120% होता है, 180% होता है। गहराई पर पाए जाते हैं, शरीर की गहराई पर पाए जाते हैं। ये क्या है, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन का प्रभाव करती है, या शुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड। अशुद्ध रक्त क्या करती है, शुद्ध रक्त वो होता है जिसकी उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो अब शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, उसको शुद्ध में किया जाता है। ये फेफड़ों द्वारा, हृदय द्वारा इससे किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखना। ये अब शुद्ध रक्त होता है, हर्ट होता है, महाधमनी होता है, धमनी होता है, छोटी धमनी, केशिका होती है, छोटी सिरा महासिरा होती है। इसके बारे में मैंने आज इस वीडियो में बताया है कि ये क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। इसके बारे में आपको कल या इस वीडियो में बताना है कि जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। थैंक यू।